हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हमारा नेता कैसा हो? जनार्दन चौधरी जैसा हो। जीतेगा वही जीतेगा। जनार्दन चौधरी जीतेगा। जीत रहे हैं, जीतेंगे। जनार्दन चौधरी जीतेंगे। जीत रहे हैं, जीतेंगे। जनार्दन चौधरी जीतेंगे। नमस्कार जी, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक श्रीवास्तव के साथ मैं बताते चलूं कि यहाँ पे विकास नगर वार्ड नंबर 60 में ये पार्षद प्रत्याशी हैं जनार्दन चौधरी जी, जो कि सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और अच्छे व्यक्तित्व से माने जाने वाले पार्षद प्रत्याशी हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से इन्होंने अपने इस पार्षदी क्षेत्र में पार्षद ना होते हुए भी जो कार्य किया, जिस तरीके से लोगों का सहायता किया, जिस तरीके से लोगों का कार्य किया, जिस तरीके के लोगों के कार्यों में रुचि लिया, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से आपको बताते चलूँ कि यहाँ इनके क्षेत्र में विकास के तमाम कार्य हुए जिसमें इनका अहम भूमिका था, और कैसे कैसे ये पार्षद ना होते हुए भी किस तरीके से संघर्ष करके अपने पार्षदी क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, इस विषय में भी इन लोगों से मैं पूछूंगा। साथ में यहाँ तमाम रहने वाले नागरिक मौजूद हैं जो वार्ड नंबर 60 के हैं, इनसे भी मैं पूछूंगा क्या आप इनके तथ्यों से सहमत हैं, या इन्होंने अपने इस पार्षदी क्षेत्र में क्या कह करके, क्या लोगों को आश्वासन दे करके, क्या विकास के कार्यों का, स्कूल का, पढ़ाई का, चिकित्सालय का, अन्य तमाम प्रकार की समस्याओं के निराकरण से संबंधित इन्होंने क्या किया। जी, हम जनार्दन चौधरी जी से ही मुखातिब होते हैं और उनसे मैं पूछता हूँ। जी चौधरी साहब, आप जैसे पार्षद प्रत्याशी हैं, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ हम भारतीय न्यूज़ चैनल को। जी सर। सर्वप्रथम चुनाव तो चल ही रहा है, चुनाव की घोषणा हो ही गई है। सर्वप्रथम हमारा ये मूलभूत सुविधाओं का जो आप देख रहे हैं विकास है, हमें आप भी विकास करने के पूर्व में रहे हैं, और किस तरह पे यहाँ पर सेकंड की गलियाँ नालों में तब्दील थी, उसको मैं 2012 से जब पार्षद हुआ तो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर सेकंड का, पूरे सेकंड का जो सड़कें थी उसको निर्माण कराया था। फर्स्ट में भी निर्माण कराया था और लाइट का भी सुविधा दिया था और सफाई व्यवस्था भी बहुत बढ़िया व्यवस्था किया था। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माफ़ करिएगा क्योंकि मुझे पहले से ये जानकारी नहीं थी कि ये पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं और ये पार्षदी कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं जैसा कि संक्षिप्त रूप में इन्होंने बताया। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आज के और कल के विकास के विषय में जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या आपकी जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए बैठी है? जनता इसलिए उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि जब हम पार्षद थे तो कम से कम 12 पार्क बनवाए थे और 12 पार्कों का एस्टीमेट बहुत नॉमिनल था, 1 लाख 1.5 लाख था और बनवाए थे। हम विस्तार नगर में भी 45 लाख का पार्क बनवाए थे, तब सपा सरकार थी, हम बसपा में थे। उस समय मैं 45 लाख का पार्क बनवाया था, झूला था, तमाम सुविधाएं हैं, अभी भी हैं। लेकिन वर्तमान पार्षद प्रमिला ओझा जी 1 पैसे काम नहीं की, पार्क में कोई निर्माण नहीं कराया, लेकिन डेंटी पेंटी के नाम पर पार्क बजाए गए हैं। जी माफ़ करिएगा पार्षद महोदय प्रत्याशी सर कि आपकी बातें अपनी जगह पे हैं। इस समय जो है आप विकास के कार्यों को ध्यान दे रहे हैं, जो हुआ किसी ने क्या किया ये जांच का विषय है। इस संबंध में मैं आपसे जानकारी ना लेकर के मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके पार्षदी क्षेत्र में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों से आपकी कोई उम्मीद बंधी होगी। जो लोग यहाँ पे आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके पार्षदी क्षेत्र में रहते हैं, उनकी कोई उम्मीद है आपसे, तभी आपके साथ लगे हुए हैं। जी, उनके उम्मीदों पे आप किस तरीके से खड़े उतरेंगे इसके विषय में बताएं। मैं उम्मीदों पर खड़ा उतरा था 2012 से लेकर 17 तक। कुछ कारणोंवश लोगों को गुमराह किया गया मंदिर के नाम पर, और केंद्र में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार।
मंदी के नाम पर गुमराह किया गया। लोग विचलित होकर के भाजपा को वोट दिए और प्रमिला ओझा जी जीत गई। लेकिन इस समय 5 साल का उनका कार्यकाल देखते हुए जनता यह महसूस कर रही है कि जनार्दन चौधरी को फिर लाना है। जी धन्यवाद। जैसा कि आप जान गए कि किस तरीके से इनका मोटो क्या है अपने नागरिकों के लिए, अपने क्षेत्र के वासियों के लिए। जी धन्यवाद। मैं के बैनर तले अपने जी इसी क्रम में मैं बताता चलूं कि सपा के बैनर तले लड़ने वाले पार्षद वार्ड नंबर 60 के लिए जनार्दन चौधरी को जो सिंबल मिला है वो साइकिल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सपा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं यहाँ पे कुछ नागरिक जो इनके क्षेत्र के निवासी हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगा कि सर आपका नाम? विजय कुमार मिश्रा। जी मिश्रा जी, ये बताइए आपके क्षेत्र में और भी पार्षद लोग लड़ रहे हैं जी, फिर आपने जनार्दन चौधरी को ही क्यों चुना? इनका कार्यकाल जो 12 से 17 तक जो था वो हम लोग को बड़ा प्रभावित किया। हमारी सेकेंड की गलियां, सड़कें, पार्क और सबका काम, मूलभूत सरकार की योजनाएं पब्लिक तक पहुंचाना, ये कार्यकाल इनका बढ़िया रहा और पब्लिक के बीच हमेशा रहे ही हैं ये। इसलिए हम लोग पूरे सेकेंड और विकास नगर की जनता इनके साथ है। जी मिश्रा जी धन्यवाद आपको। जिस तरीके से आपने सार रूप से इनके विकास के कार्यों की गणना करते हुए बताया कि हमें विकास से प्यार है और सरकार भी चाहती है कि विकास से प्यार हो, और हर नागरिक ये चाहता है कि आप विकास करें ताकि हर क्षेत्र में आपका आने वाला पीढ़ी भी आगे बढ़े और आप खुद भी आगे बढ़े। इसी क्रम में मैं यहाँ एक सज्जनवान हैं, इनसे भी पूछना चाहूँगा। जी आपका नाम? जयप्रकाश गुप्ता। जी जयप्रकाश गुप्ता जी, आखिरकार इस समय चुनावी माहौल चल रहा है जी, और चुनावी माहौल में तमाम पार्टियां, तमाम निर्दल से लेकर के सारे लोग अपने किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं। जी आप इतने लोगों को छोड़ करके यदि आप जनार्दन चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं तो क्यों? 60 नंबर वार्ड नंबर 60 की जनता परिवर्तन चाहती है। जी किस टाइप का परिवर्तन चाहिए? विकास के लिए। तो विकास में क्या क्या? नली हुई, सड़क हुआ, पार्क हुआ, जी सफाई के तो लिए। जैसा कि आप बता चुके हैं कि जनार्दन चौधरी ने बताया कि इनका कार्य बहुत अच्छा था। कार्यकाल में ये सारे तथ्यों पे ध्यान देते इनका हुए- कार्य बहुत अच्छा था जी। वर्तमान में बहुत घपलेबाजी किए लोग। अच्छा वर्तमान में ये तो भाई ये अब का जांच का विषय है, ये बाद की बात है। आखिर मेरे कहने का यहाँ मतलब ये होता है कि जो आपके ये पार्षद प्रत्याशी जनार्दन चौधरी जी हैं, जो सपा के बैनर तले लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है जी, आप इन्हीं के साथ क्यों हैं? इनका विकास अच्छा लगता है। इनका विकास अच्छा लगता है। जी धन्यवाद जेपी जी। अब मैं आप सभी नागरिकों का धन्यवाद अपने चैनल के माध्यम से देता हूं और साथ में धन्यवाद हम भारतीय न्यूज़ चैनल से। जी एक सज्जन और यहाँ पे हैं, जरा मैं चाहूँगा इनसे भी थोड़ी बात हो जाए। जी आपका शुभ नाम? संजय यादव। जी संजय यादव जी, आप किस तरीके से यहाँ पे विकास देखे अभी तक और किस तरीके से विकास के कार्यों को देखा और क्यों आप जनार्दन चौधरी के साहब के साथ में हैं? पूर्व में जो रहे हैं, अब अभी तो किसी का पार्षद का नाम तो नहीं आ रहा है क्योंकि अब सभी लोग पूर्व में चल रहे हैं। इस नाते जो अभी तक थे उनके कार्यों से हम लोग संतुष्ट नहीं थे, मोहल्ले के लोग पूरे संतुष्ट नहीं हैं जो उन्होंने किया। अब जनता चाह रही है कि अब परिवर्तन हो, जनता चाह रही है परिवर्तन हो और हमारे नए जो अभी पार्षद हमारे जनार्दन चौधरी जी जो लड़ रहे हैं वो भारी मतों से विजयी हो और फिर दोबारा वार्ड नंबर विकास नगर का फिर से विकास हो। यानी विकास की वह लहर देखना चाहते हैं जो केंद्र में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय विकास पे जोर दिए हैं। आप भी विकास को प्राथमिकता देते हुए इनके विगत 5 साल के कार्यकाल को देख करके प्रभावित हुए हैं और चाहते हैं कि पुनः अगर ये आते हैं तो विकास के कार्यों में गति आएगी। जी धन्यवाद आपका यादव जी। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज़ चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक कुमार श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद।